बच्चे ने देखा कि हर बार जब कोई रात को पहाड़ में गायब हो जाता था, उसके पापा घर एक भारी सूटकेस घसीटते हुए आते थे। लेकिन जब बच्चा उनसे क्यूरियोसिटी में पूछता तो वो बस अजीब निगाहों से देखते और कहते सोने जाओ। लेकिन फ्लोर पर खून के धब्बे देखकर बच्चे की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। जब उसने देखा कि उसके पापा उस सूटकेस को किचन की तरफ ले जा रहे हैं तो उसने चुपचाप उनका पीछा करने का फैसला किया। पर जो उसने देखा उससे वो इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा। पापा ने आवाज सुनी और तुरंत बाहर आए, गुस्से में चिल्लाए सोने जाओ। जब से उसे याद है उसके पापा की एक एम्पनाडा शॉप थी जो बहुत सक्सेसफुल थी। दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी एम्पनाडास खाने आते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये एम्पनाडास मर्दों के लिए एनर्जी का सोर्स है और औरतों के लिए ब्यूटी का सीक्रेट। लेकिन बच्चा कभी समझ नहीं पाया कि इन एम्पनाडास में ऐसा क्या था जो लोग पागल हो जाते थे। उसके पापा कभी भी ये सीक्रेट नहीं बताते थे। 12 साल ऐसे ही निकल गए लेकिन बच्चे की क्यूरियोसिटी वही की वही रही। एक दिन जब उसके पापा ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने एक एम्पनाडा का एक बाइट लिया, लेकिन उसका टेस्ट इतना अजीब था कि सहना मुश्किल हो गया। लंबी लाइन देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसी वक्त एक रेगुलर कस्टमर आई और वो रोक नहीं पाई खुद को। उसने पूछ लिया कि ये एम्पनाडास कैसी लगती है। वो औरत मुस्कुराई और बोली ये सबसे टेस्टी एम्पनाडा है जो मैंने कभी खाई है। जब वो बड़ा हुआ उसके पापा ने उसे किचन में डो गूंदने में मदद करने दी, लेकिन जैसे ही फिलिंग की बारी आती उसे बाहर भेज दिया जाता। एक दिन फिर से उसके पापा सूटकेस लेकर लौटे। इस बार बच्चे ने हिम्मत की और टाइटली सूटकेस पकड़ लिया। उसी पल उस जिपर से लाल लिक्विड बाहर निकलने लगा। पापा कुछ बोले नहीं, बस हमेशा की तरह सूटकेस ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बच्चा पीछे नहीं हटा। उसने पापा को जोर से धक्का दिया और मौके का फायदा उठाकर सूटकेस खोल दी। जैसे ही वो उसे पूरी तरह खोलने वाला था उसके पापा ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। बिना कुछ कहे सूटकेस फिर से बंद की और उसे किचन तक घसीट ले गए। जब वो चले गए तो बच्चे ने फ्लोर पर गिरे उस लिक्विड को थोड़ा छूकर सूंघा। उसमें खून जैसी तेज स्मेल थी। अगले दिन जब वो एम्पनाडास बेच रहे थे तो कुछ कस्टमर्स बात कर रहे थे कि हाल ही में 2 लड़कियां और गायब हो गई हैं। बच्चे को तुरंत पिछली रात की सूटकेस याद आ गई। उसने प्रिटेंड किया कि बस क्यूरियोसिटी में है और पूछा क्या उन लड़कियों की कोई फोटोज हैं। बाद में जब दुकान बंद हो गई तो उसने डस्टबिन चेक किया और वहां एक खून से सनी हुई चीज मिली। वही कपड़ा जो उन गायब हुई लड़कियों में से एक ने पहना था। वो सीधा उस कपड़े को लेकर अपने पापा के पास गया, लेकिन उन्होंने फौरन वो कपड़ा उससे छीना और उसे पूरी तरह जला डाला। फिर भी बच्चा पीछे नहीं हटा। उसी रात उसने सीक्रेटली अपने पापा का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि पापा एक औरत से धीरे धीरे बात कर रहे हैं और कुछ टूल्स तैयार कर रहे हैं। तभी बच्चे के पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। आवाज से उसके पापा चौंक गए और उन्होंने सीधा उस पर एक एक्स फेंक दी। थोड़ा और होता तो वो मर ही जाता। जैसे ही उन्हें समझ आया कि सामने उनका बेटा है, उन्होंने उस औरत को तुरंत वहां से भगा दिया। बच्चा उस औरत का चेहरा ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके पापा ने उसे जोर से रोक लिया। इसी खींचातानी में उसके पापा ने सीने में तेज दर्द होने का नाटक किया, लेकिन बच्चे को शक था कि सब ड्रामा है। फिर भी उसने उन्हें सहारा देकर घर वापस लाया। जैसे ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया, पापा अचानक बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़े हो गए। जब वो वापस आया तो देखा पापा ने दरवाजा लॉक कर लिया है। इन सारे अजीब बिहेवियर के बाद बच्चे की सच जानने की चाह और स्ट्रांग हो गई। अब वो उनका पीछा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीक्रेटली किचन में एक हिडन कैमरा लगाकर उसे एक कोने में छुपा दिया। फिर वो हमेशा की तरह लिविंग रूम में बैठा रहा। मिडनाइट में उसके पापा फिर से सूटकेस लेकर लौटे। हमेशा की तरह उन्होंने उसे पास नहीं आने दिया और उसे रूम में जाने को कहा। बच्चा मान गया, लेकिन जैसे ही उसके पापा किचन की तरफ गए वो फिर से चुपचाप उनके पीछे गया। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आती आवाजें सुनकर उसका शरीर कांपने लगा। डर के बावजूद उसने अपना फोन निकाला और कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए वीडियो प्ले कर दी।